हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे अलग से बिल्कुल कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए कैसी हैं और आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके पार्टनर के बीच में जो भी थर्ड पर्सन है। मैं इसमें नहीं जा रही हूँ कि कौन पहले लाइफ में आया था या कौन किसके साथ मैरिड है। ठीक है, आप हैं, आपके पर्सन है और आपके पर्सन है और थर्ड पार्टी है। तो जो लेफ्ट साइड में इस साइड में जो मैं रीडिंग करूंगी वो होगी आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए और आपकी आपके पार्टनर के लिए। राइट साइड में जो मैं रीडिंग करूंगी, जो मैं कार्ड्स निकालूंगी, वो होगी आपके पर्सन की फीलिंग्स। वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त थर्ड पार्टी के लिए और थर्ड पार्टी उनके लिए क्या सोच रही है, और उन दोनों के रिश्ते में अभी इस वक्त प्रेजेंट में क्या चल रहा है और आप दोनों के रिश्ते में प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है। एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि भांति भांति के हमारे व्यूअर्स हैं, भांति भांति की उनकी सिचुएशन है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन इस साइड से मैच कर रही है तो आप इसको अपनी रीडिंग रखना और इस साइड वाले को थर्ड पार्टी की। ठीक है, ये मैं आपकी बुद्धि के ऊपर छोड़ती हूँ। आपको पता ही आप दोनों की क्या सिचुएशन है, और चूंकि आपकी भी हम एनर्जी चेक करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जितना मैच करता है आप उतना ही रखिएगा। तो चलिए डिवाइन से प्रे करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जीज क्या है, प्लीज हेल्प मी आउट। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जीज क्या है, ताकि हमारे व्यूअर्स को क्लियर हो सके। पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जीज हमारे व्यूअर्स के लिए। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, लियो एंड सैजिटेरियस। जिद्दी हैं आपके पर्सन, काफी जिद्दी हैं, पर अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि आप दोनों के बीच में जो अभी स्टैग्नेंट सिचुएशन चल रही है, अगर आप लोग मिलते हैं तो भी और अगर आप लोग नहीं मिल रहे हैं तो भी, जो स्टैग्नेंट सिचुएशन है उसमें कुछ गति आए, उसमें कुछ मूवमेंट आए। वो खुद भी सोच रहे हैं कुछ करने की, कोई एक्शन लेने की, आपसे बात करने की, आपसे मिलने की कोशिश करना। पर थोड़ा हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये बहुत क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। कुछ चीजें जो होल्ड कर रही है इनको आपके तरफ आगे आने से, वो चीजें थोड़ी हावी हैं अभी। पर उनको पता है, इतने समझदार आपके पर्सन है, उनको पता है कि उनके मन में कुछ ऐसी चीजें हावी है जिसमें से कुछ जो वो आपके लिए सोचते हैं वो सही है, कुछ चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो शायद अगर आप लोग साफ साफ बातचीत करें एक दूसरे से, फोन के ऊपर करें, अगर आप लोग अभी मिलना नहीं संभव हो पाएगा तो चाहे फोन के ऊपर कर ले चाहे मिल के कर ले, तो ऐसी है थोड़ी इस चीज की आपके पर्सन के मन में एक ख्याल आता है कि मुझे इससे मिलना चाहिए। मतलब आपके बारे में आपके पर्सन की थिंकिंग है कि उनको आपसे मिलना चाहिए। कुछ कमी उन्होंने रखी है, कुछ कमी या तो उन्होंने आपको, आपके पर्सन ने आपको रिस्पेक्ट देने में की है, या कुछ कमी रखी है जितना आपने कोशिश की थी कि रिश्ता अच्छे से चले, ठीक ठाक चले, या अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन आई है तो वो नो कांटेक्ट की सिचुएशन आप लोग दोनों के बीच में खत्म हो जाए। तो लेकिन शायद इनके तरफ से कुछ कमी रही है या इसने होल्ड बैक किया है अपने आप को। मे बी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि इसने ऐसा शो किया कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या अभी वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, अभी वो अपना वक्त लेना चाहता है, क्योंकि ये वो दोनों चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ समय तक आपके पर्सन ने कुछ चीजों का वेट किया है अपने लाइफ में,
हो सकता है वो अपने काम में थोड़ा ऐसा चाहते हो कि मेरा थोड़ा काम इतना सेट हो जाए, पर पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ ना थोड़ी एक्सक्यूज़ टाइप की लगती है कि मेरा जब काम सेट हो जाएगा तब हम बातें करेंगे, तब कम्युनिकेशन शुरू करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेट करने में पैसे नहीं खर्च होते हैं। थोड़े बहुत जो भी आउटगोइंग इनकमिंग उसमें लगते हैं, इनकमिंग में तो नहीं लगता, आउटगोइंग में लगते हैं, वहाँ तक मैं मान सकती हूँ। लेकिन अ, जब पता हो कि पार्टनर अंडरस्टैंडिंग वाला है, तो वो वेट करेगा। जैसे कुछ लोग जो शादी करना चाहते हैं, तो आप लोग वेट करेंगे कि एक बार इसका या आपका काम सेट हो जाए, इतना आप लोग मेंटेन कर सके, दोनों मिलके घर का खर्च उठा सके, तो अच्छा रहेगा। ऐसे आपके पर्सन की थिंकिंग है यहाँ पे। ठीक है? तो लेकिन इसके लिए किसी से कॉन्टैक्ट ही नहीं रखना, ये साफ तौर पे बताता है कि कुछ रीज़न्स, जैसे कि हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि उनके लाइफ में कोई और है। तो जो फर्स्ट एनर्जी मुझे यहाँ पे आई है, शायद जो थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे नहीं मिल रहे थे, या खुद की तरफ से ही उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ था। तो उस थर्ड पर्सन के साथ में, उस थर्ड पार्टी के साथ में वैसे चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं चल पाई, हो सकता है वो खुश नहीं हो, जिस तरीके से थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ता चला है। मैं अभी एक पॉसिबिलिटी लेके चल रही हूँ फर्स्ट कार्ड के कारण से। तो इस पर्सन का मन है कि आपको प्यार देना चाहिए था, आपके प्यार को जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी, आपको अच्छा से समय देते, आपको और अपने लाइफ में रोके रखने के लिए कुछ करते, लेकिन शायद लेट गो कर दिया था, जिसकी वजह से आप लोग अभी ज़्यादा मिलते-जुलते नहीं हैं। कुछ ये तो पता है कि कुछ गलत चीज़ें आप दोनों के बीच में कन्वे हो गई हैं, आप लोगों को कोई गलत मैसेज चला गया है। ये चीज़ भी आपके पर्सन को फ़ील होता है। तो कोशिश करनी चाहिए इसको आप तक पहुँचने की, या थोड़ा रुक जाना चाहिए। ये एक जद्दोजहद आपके पर्सन के मन में अभी चल रही है आपको लेके। सो यहाँ पे 2 कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, आपके पर्सन का मन है कि ये जो डिटैचमेंट वाला फ़ेज़ है आप लोग दोनों के बीच में, वो डिटैचमेंट से निकलें आप लोग, और कम से कम इस व्यक्ति का तो मन ही है कि ये डिटैचमेंट वाले फ़ेज़ से, ये जो आ रहा है यहाँ पे, उससे निकल के और कुछ आपकी तरफ कोशिश करनी चाहिए। थोड़ी बातें क्लियर करें, थोड़ा मिलें, थोड़ा एक-दूसरे को समझें, या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप लोग दोनों के बीच में, उस चीज़ को भी सॉर्ट आउट करें। और इनके अंदर में जो एंगर है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो खुद के अंदर में जो एंगर है, वो एंगर क्यों है? या आपके ऊपर किसी तरीके का डाउट है आपके पर्सन को? आपकी फीलिंग्स पे अगर डाउट होता तो फिर ये एनर्जीज यहाँ पे नहीं आती। अगर आपकी फीलिंग पे डाउट होता तो वो आपसे मिलने की कोशिश क्यों करते, या आपको प्यार देने की क्यों कोशिश करते, या बैलेंस लाने की क्यों सोचते? वो सोचने वाली बात है यहाँ पे। दैट मीन्स कि कुछ इस व्यक्ति को पता है कि इसके अंदर में भी जिद है और ईगो है। ये अपनी बात को मानने के लिए भी, जो उसने गलती की है, उसके लिए भी बहुत मेहनत इसको करनी पड़ेगी। वो कैसे एक्सेप्ट करे अपनी गलती को, बहुत मुश्किल है इसके लिए। चलिए देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है हम अपने पार्टनर्स के लिए, ताकि इससे ना आपको पता चल सके कि ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि आपको अपनी फीलिंग्स तो पता ही है एग्जैक्टली। हमारे व्यूअर्स की कलेक्टिव एनर्जी क्या है? हमारे व्यूअर्स की कलेक्टिव एनर्जी क्या है? आप इस रिश्ते को कार्मिक समझते हो। हाँ, आपने अब ये समझना शुरू कर दिया है, आपने देख लिया कि जो कुछ भी हुआ है आप लोग दोनों के बीच में, गलती आपके पर्सन की है, वो ज़िद्दी है, वो अब्यूज़िव है, क्योंकि किन्हीं के केस में तो मुझे ये पर्सन यहाँ पे एक अब्यूज़िव पार्टनर भी लग रहा है। थोड़ा वायलेंट भी किन्हीं के साथ में होगा, लेकिन मैं वैसी चीज़ें उजागर नहीं यहाँ पे करना चाहती हूँ। मैं किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आपको ऐसा लगता है कि ये, या तो आप लोग दोनों सिर्फ़ नीड के बेसिस पे मिलते हो, या मिलते थे, जब ज़रूरत पड़ी मिले, अलग हो गए, कोई किसी के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेता था रिश्ते में। या किसी को ये नहीं पड़ी थी कि अलग होने के बाद से या बात नहीं करने से किसी को कितना फ़र्क पड़ता है, हर्ट होता है कोई। तो आप ना उन चीज़ों की वजह से आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स हैं, और आपको लगता है कि
ना मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर मिले तो फिर कुछ ऐसा रहे कि दोनों संतुष्ट रहें। आप भी संतुष्ट रहो और आपके पर्सन भी संतुष्ट रहें। अगर आप लोग वो लोग जो सिर्फ़ मे बी मौज-मज़े के लिए मिलते थे, मिलना अच्छा लगता था इसलिए मिलते थे, टाइम पास हो जाता था इसलिए मिलते थे, तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन उस तरीके से आपको लेते थे या आप उस तरीके से इस रिलेशनशिप को लेते थे, तो फिर बहुत सारे डाउट्स हैं आपके मन में इस रिश्ते को लेके। शॉर्ट टर्म का आप मानते हो या फिर टॉक्सिक मानने लग गए हो यहाँ पे। आपने इस रिश्ते में बहुत सारी हलचल देखी है, थक गए हो, टायर्ड हो, और फिलहाल के लिए आप इस व्यक्ति की एनर्जी से बाहर जाना चाहते हैं। फिलहाल के लिए आप अपनी तरफ से कोई भी कोशिश यहाँ पे नहीं करते हैं। 6 ऑफ वांड्स है यहाँ पे। आप अपने काम पे, जहाँ पे आपको सुकून मिलता है और जहाँ पे आप वर्दी फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे मेरी पहचान है, वहाँ पे मैं अपने स्टडीज़ पे आज मेहनत करूँगा या करूँगी तो मेरा कल को फ्यूचर अच्छा होगा। ऐसी चीज़ें आप अभी सोचते हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है, जैसा भी था, जितना भी था, हो गया। तो आगे मुझे कोशिश करनी चाहिए? तो नहीं, क्योंकि बहुत हलचल भरा हुआ, बहुत रोलर कोस्टर टाइप का उतार-चढ़ाव से भरा हुआ आपने इस रिलेशनशिप को देखा है, इस व्यक्ति के बिहेवियर को देखा है। समटाइम्स आपको अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की गई थी, लेकिन ऐसा लगता है अम, अगर ये पार्टनर या ये हस्बैंड आपका अगर वायलेंट था तो शायद कभी हिट भी किया गया होगा। तो आप पॉज़िटिव तो नहीं हैं इस रिश्ते को लेके। और सीरियसली आप लोग सोचने लग गए हैं कि चूँकि रिलेशनशिप स्टैग्नेंट हो गया है, जो कि आपके पर्सन भी सोचते हैं, तो आपको लगता है कि अगर रिलेशनशिप स्टैग्नेंट हो गया है, तो क्या इज़ दिस द राइट रिलेशनशिप फॉर यू? क्या ये पर्सन आपके लिए राइट है? क्या ये रिश्ता आपके लिए सही है, या कभी भी आपको इसमें खुशियाँ मिलेंगी, ये चीज़ के लिए आप डाउटफुल हैं? और क्यों आपके अंदर में ये शक है? वो इसलिए क्योंकि जो कुछ भी पास्ट में आपके साथ हुआ है। तो कुछ ऐसा लगता है कि आप लाइफ में अपने मटेरियल चीज़ों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि रिश्ता और आपकी जो एनर्जी है, वो इसमें इतनी ज़्यादा वेस्ट हो रही है कि आपकी शायद कहीं इसमें सक्सेस ना पीछे रह जाए। बाकी चीज़ें भी होती हैं, नौकरी होती है, कुछ ज़िम्मेदारी किन्हीं के ऊपर होती है, घर देखना होता है, अपनी हेल्थ देखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो फिलहाल के लिए अभी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोशिश ना तो मैं आपकी तरफ से देख रही हूँ और ना आपके पर्सन की तरफ से देख रही हूँ। तो ये है आप लोग दोनों के बीच की सिचुएशन। एक आपके पर्सन के मन में यही चीज़ है कि स्टैग्नेंट सिचुएशन से निकल के ना आपको कुछ मिलके, कुछ बात करके, कुछ कम्युनिकेट करके और थोड़ी बहुत बातचीत या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफ़हमी है आप लोग दोनों के बीच में, उसको क्लियर करना चाहिए। और ये भी मन है कि आपको वो प्यार देना चाहिए जो इस व्यक्ति को देना चाहिए था। अब आप देख लीजिए आपका क्या रिश्ता है इनके साथ, आप लोग लाइफ पार्टनर हैं, मैरिड हैं एक-दूसरे के साथ में, क्रश हैं, क्या हैं? क्योंकि आपके मन में तो बहुत डाउट्स हैं और आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप कंप्लीटली टॉक्सिक है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि सोसाइटी में इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है और ये छुप-छुपा के करने वाला या मिलने-जुलने वाला ये रिश्ता है। किन्हीं के लिए, आप समझ ही सकते हैं उस केस में जिसमें आप किन्हीं और के साथ या कमिटेड हैं या मैरिड हैं, या फिर आपके पर्सन किसी के साथ मैरिड है या कमिटेड है, ठीक है? मैं उसमें अभी नहीं जा रही हूँ डिटेल में। चलिए, अब देखते हैं कि आपके अलावा जो भी थर्ड पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में रही हैं, आपके पहले से हैं, आपके बाद आए हैं या आए हैं, मैं उस पे नहीं जा रही हूँ। मैं बस देख रही हूँ कि जो और एक रोमांटिक कनेक्शन है आपके पर्सन का, तो आपके पर्सन उसके लिए क्या सोचते हैं, ठीक है? खुले दिल से देखिएगा, अगर ये सिचुएशन आपसे नहीं मैच कर रही है, तो फिर आप समझ लेना ये थर्ड पार्टी के साथ की एनर्जी है और ये आपके फिर होगी। कोई एक ना एक तो डेफ़िनेटली मैच करेगी, अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है देखने के लिए, तो फ्रेंड प्लीज़ बताएँ इस पर्सन की, हमारे व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए कैसी है?
थर्ड पार्टी के लिए कैसी एनर्जीज है, वो क्या करंटली फील करता है थर्ड पार्टी के लिए। तो वहां भी तो बहुत सारे ही उतार चढ़ाव है। थर्ड पार्टी के लिए वो क्या फील करते हैं। यहाँ कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए अगर मैं कह रही हूँ कि आपके पर्सन की ये फीलिंग्स है थर्ड पार्टी के लिए, ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की भी ये फीलिंग्स हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें निकल के आई हैं जो म्यूचुअल यहाँ पे हो सकती हैं। मैं अलग से भी देखूंगी थर्ड पार्टी की फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। अभी देखिए, आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसकी लाइफ में आपके अलावा जो भी रोमांटिक कनेक्शन रहा है, देखिए उनकी क्या फीलिंग्स है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि थर्ड पार्टी ने इनके साथ अच्छा नहीं किया है और कुछ इल्जाम लगाए हैं इस व्यक्ति के ऊपर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है आपके पर्सन के अंदर में। आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी ने ग्रुप बना के या लोगों के सामने आपके पर्सन को बहुत बार या मे बी एक बार या बहुत बार नीचा दिखाने की भी कोशिश की है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो ये डिजर्व नहीं करते थे, इसके लायक वो नहीं थे, क्योंकि थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन को पास्ट बर्थ का कनेक्शन फील होता था। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लवर्स का कार्ड भी दिखा था। जिस समय भी थर्ड पार्टी से मिले होंगे, क्योंकि मैंने लवर्स का कार्ड देखा है, अट्रैक्शन काफी हुआ आपके पर्सन को, वो एकदम से खिंचते चले गए और थर्ड पार्टी भी खिंचती चली गई थी आपके पर्सन के तरफ। कोई ये देख नहीं पाए कि कोई किसी और के साथ मैरिड है, थर्ड पार्टी किसी के साथ है या आपके पर्सन किसी के साथ है पहले से। एकदम वो लोग कुछ समझ नहीं पाए, क्योंकि कुछ उन लोगों को लर्न करवाना था लेसन, और वो लेसन जो है अभी तक ना तो थर्ड पार्टी ने लर्न किया है अब तक, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पर्सन ने तो बिल्कुल भी लर्न नहीं किया है, क्योंकि अभी भी आपके पर्सन एक लॉस की फीलिंग में है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उसने, जो थर्ड पार्टी है, उसने इनके साथ अच्छा नहीं किया है, या फिर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को एक टाइम पे बहुत ज्यादा इग्नोर किया, उसको ऐसा फील कराया जैसे उसकी कोई पहचान ही नहीं है, जैसे उसको यूज करके छोड़ दिया, या फिर जैसे उसको एकदम छोड़ ही दिया। कभी हो सकता है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के का मजाक उड़ाया हो किसी के सामने, क्योंकि कुछ बाकी लोग भी हैं यहाँ पे, या फिर इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने इनका मजाक उड़ाया। दोनों चीजें हैं। आपके पर्सन इस वक्त जब थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं तो वो सिर्फ अकेले उसके बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि डिफिकल्टीज हैं उन दोनों के मिलन में, डिफिकल्टीज हैं उन दोनों के यूनियन या रीयूनियन में, और वो खुद भी बैलेंस फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बम्पी, बहुत अम, जैसे कि टेढ़ा मेढ़ा सा रिलेशनशिप चला है। मुझे यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव नजर ही नहीं आ रहा है। बस ये एक रिग्रेट मुझे आपके पर्सन की तरफ से लग रहा है, जैसे उनको एहसास है उस चीज का कि मान लेते हैं कि आपके पर्सन ने अगर थर्ड पार्टी को कुछ उसके ऊपर इल्जाम लगाए थे, कुछ अभी भी हो सकता है इल्जाम लगा रहे हो, और वो चीज का मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन को एहसास है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये गिल्ट भी यहाँ पे है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स है तो इस चीज का गिल्ट है। तो मुझे सच में लग रहा है, अगर आपके पर्सन की ऐसी है थोड़ी उनका जो व्यवहार होता है अगर वैसा है, तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि उसका कुछ भुक्तभोगी तो आप ही बने हैं यहाँ पे उसके इस पर्सनालिटी ट्रेट्स का। एक चीज और है, आपके पर्सन को ये फील होता है कि शायद डिवाइन ने थर्ड पार्टी को इनके लिए भेजा था,
लेकिन इन्होंने अपने घमंड में आके, अपने ज़िद में आके और थोड़ी अपनी बड़ाई में आके उस समय जो थर्ड पार्टी थी ना, उसको समझा जैसे वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो अ, एकदम कीड़ा-मकोड़ा है, मच्छर है। तो जैसे आप बाहर वाले भी किसी से मिलते हैं ना, तो उसको एक ढंग से उसके साथ पेश आते हैं। लेकिन ये पर्सन तो ढंग से भी उसके साथ पेश नहीं आए। तो वो फाइंड आउट अब यही करते हैं कि ना तो वो इनकी तरफ कोई इंटरेस्ट दिखा रही है, ना ही आपके पर्सन कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि गिल्ट से भरे हुए हैं वो थर्ड पार्टी के लिए। और आपके पर्सन का जो विश्वास था थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते को लेके, तो ग्रेजुअली ये पर्सन का विश्वास थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते पे खत्म होता चला जा रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी ने बेतरह इग्नोर करना शुरू किया है आपके पर्सन को। तो चलिए थोड़ी थर्ड पार्टी की भी यहाँ पे उसकी क्या फीलिंग्स हैं आपके इस पर्सन के लिए वो हम देख लेते हैं। तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि गलती कहाँ पे किसकी ज़्यादा है, उससे वो क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी क्या सोचती है आपके इस पर्सन के लिए। थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स क्या है, डिवाइन प्लीज कुछ कार्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, थर्ड पार्टी अभी बात नहीं करना चाह रही है। थर्ड पार्टी ने जैसे हाथ जोड़ लिए हैं कि बाबा मुझे माफ करो, मुझे तो अब बस जाने ही दो, मेरा तो हो गया। बहुत गहरा कनेक्शन था आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को, ऐसा कनेक्शन फील होता था, काफ़ी अट्रैक्टेड हुए थे एक दूसरे की तरफ। लेकिन अब जब इतने इम्बैलेंसेस और इतना थर्ड पार्टी को शायद कहीं से पता चला है कि आपके पर्सन ने कुछ मजाक उड़ाया है इसका दूसरों के सामने, या दूसरों को वैल्यू दिया, अपने दोस्तों को वैल्यू दिया, फैमिली को वैल्यू दिया। अगर थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है तो अब जब इन सब चीज़ों को ओवरऑल थर्ड पार्टी देखती है ना, तो उसने तो जैसे हाथ जोड़ लिए कि बाबा मुझे माफ़ करो, मेरे से अब कुछ नहीं होगा और मेरे से दूर रहो। ये चीज़ का गिल्ट आपके पर्सन को है। थर्ड पार्टी के मन में भी फीलिंग्स होंगी और थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी पसंद करता है उनको, और अगर थर्ड पार्टी को ये लगता है तो वो गलत बिल्कुल भी नहीं सोचती है। ये पर्सन पसंद करते हैं थर्ड पार्टी को, पर बहुत गंदे तरीके से व्यवहार किया है इसके साथ में, बहुत खराब। इसको घमंड दिखाया है, इसको ईगो दिखाया है, कभी कुछ झूठ बोले हैं, कभी कुछ मैनिपुलेट किया है। और एक जो एकदम से एक मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे अपने से दूर किया था एक टाइम पे। ये कार्ड भी मुझे यहाँ पे वही दिखा रहा है कि जैसे एकदम से दूर कर दिया था। अब जाके आपके पर्सन को तो रियलाइज़ हो रही है वो चीज़ें, ठीक है? और आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी पे अटक के रह गए हैं। वो अपनी लाइफ़ में अपनी और भी ऑप्शंस उन्होंने ओपन रखे हुए हैं, जिसमें सिर्फ़ एक आप ही नहीं है, कुछ और भी है। ये जो व्यक्ति है ये कहीं और भी बातें करते हैं किन्हीं से, कुछ ऐसे ही थोड़ी बहुत जान-पहचान के लिए, ताकि मन थोड़ा अच्छा रहे, थोड़ा लाइट सा फ़ील हो। किसी के साथ रोमांटिकली भी इन्वॉल्व होंगे, रोमांटिक डेट्स पे जाते होंगे, ये चीज़ भी हो सकता है। क्योंकि आपके साथ भी थोड़ी दिक्कत ही यहाँ पे लग रही है मिलने की। तो अगर थर्ड पार्टी के साथ ये तो देखिए एकदम ख़त्म रिलेशनशिप लग रहा है मुझे, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। इतना ज़रूर है कि कनेक्शन बहुत डीप है और कुछ लोगों का पास्ट बर्थ का ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, लेकिन पास्ट बर्थ का कनेक्शन है। वो लोग किसी न किसी रूप में पास्ट बर्थ से कनेक्टेड थे और कुछ अपने कर्मों का बैगेज लेके आए थे। और देखते हैं थर्ड पार्टी की और क्या फीलिंग्स है। थर्ड पार्टी जानती है कि आपके जो पर्सन है ना वो उसको पसंद करते हैं, लेकिन कभी भी आगे बढ़ के ये व्यक्ति बताएगा नहीं। ये चीज़ थर्ड पार्टी को पता है, क्योंकि उसके नेचर से वो भली-भाली परिचित है, भली-भांति परिचित है। स्टैग्नेंट है सिचुएशन उन लोग दोनों में। एंड जस्ट वन मोर कार्ड डिवाइन, थर्ड पार्टी की फीलिंग्स, मैजिशियन एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। इस वक़्त जो थर्ड पार्टी है वो अपने गम को भुलाने की कोशिश कर रही है, और थर्ड पार्टी को ये पता है ना कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं से इसको अम, इसके बारे में सोचते हैं या फिर मिलने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्टी तो आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन उसको इंतज़ार है कि अगर आपके पर्सन ने इसको कॉल किया तो वो कम से कम बात ज़रूर करेगी।
ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। खुद से तो आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि अभी तो उसकी वो खुद ही हीलिंग में लगी हुई है। जैसे-तैसे करके अपनी लाइफ़ को वो ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही है। पर पता है कि अगर ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो भी आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली है क्योंकि बहुत गलत तरीके से, बहुत गलत उसको बदनाम किया गया है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं और इस चीज़ को लेके जो मैंने बोला था ना कि आपके पर्सन समझते हैं कि हाँ, एक चीज़ और है, आपके पर्सन को भी ये लगता है कि गलती थर्ड पार्टी की है। थर्ड पार्टी ने कुछ आपके पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया होगा पास्ट में और इसी वजह से ये व्यक्ति आगे थर्ड पार्टी की तरफ नहीं बढ़ रहा है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये दोनों की तरफ से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ओके? पर थर्ड पार्टी की एक नज़र ज़रूर है क्योंकि अब बॉटम में ये कार्ड है तो मैं इसको इग्नोर तो नहीं कर सकती हूँ। तो उसको इंतज़ार तो है कि अगर ये पर्सन मुझे कॉल करता है या मिलने की कोशिश करता है तो मैं एक बार तो ज़रूर मिलूँगी या मिलूँगा। आप प्लीज़ अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। अब थोड़ा मैं ज़्यादा नहीं 2 से 3 कार्ड्स आपके लिए और 2 से 3 कार्ड्स थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की देखूंगी कि डिवाइन सिचुएशन क्या बताना चाहते हैं, किसकी तरफ आगे मूवमेंट होने वाला है या कौन किसकी तरफ बढ़ेगा। देख लेते हैं। आपकी तरफ डिवाइन से मैं प्रे करती हूँ, वो बताएं आपकी तरफ क्या मूवमेंट होनी, फ्यूचर में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स अगर आप इस रीडिंग से ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप प्लीज़ देख लीजिएगा क्योंकि मैंने आपकी भी अभी यहाँ पे बता दी है और जो लवर्स वाली एनर्जी मैंने खास करके इसलिए इतनी इलाबोरेट की थी ताकि आप समझ सकें और आपको पता हो कि ये सिचुएशन से आप ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर ये सिचुएशन से, ओके? तो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या और उसके पार्टनर के बीच में क्या होने वाला है फ्यूचर में डिवाइन। ये इतना जरूर ध्यान रखें, एक तो जनरल रीडिंग है, दूसरी ये कि ये सब कुछ करंट एनर्जीज है, सब कुछ करंट। ज्यादा से ज्यादा ये जो मैं देख रही हूँ फ्यूचर में क्या होने वाला है वो 1 से 3 महीने तक में, हार्डली मैं उससे ज्यादा की नहीं देख रही हूँ, ओके? तो ये आप लोगों के कार्ड्स आ चुके हैं। अब मैं थर्ड पार्टी के लिए देखूंगी डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। आप लोग इतना ज़रूर मुझे बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स कि आप लोग ये नंबर 1 रीडिंग से ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं इस सिचुएशन से या फिर ये नंबर 2 की रीडिंग से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये मेरे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा बाकी आगे की रीडिंग्स के लिए। हालांकि कार्ड्स तो मैं वही बताऊंगी जो आएगा, कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई आप है, ऐसा करके मैं जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं होंगी, ठीक है? तो मुझे तो ट्रू रीडिंग करनी है वो मैं कर दूंगी। थर्ड पार्टी के साथ क्या हो सकता है आगे। ये तो दोनों तरफ एक्चुअली में ना स्टैग्नेंट सिचुएशन आ गई है। एक चीज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप में से कुछ लोगों के लाइफ से थर्ड पार्टी जा चुकी है। हो सकता है कि अभी सिर्फ आप ही हो और आपको किसी तरीके का डाउट है आपके पर्सन में, किसी किसी के पार्टनर सच में अभी अकेले हैं। मुझे ऐसी भी फीलिंग आई है और मुझे ये चीज कन्वे करनी जरूरी थी क्योंकि एनर्जीज बहुत सिमिलर आई हैं। देखिए आपके साथ यहाँ पे ये है कि आप दोनों देख चुके हो क्या कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है। तो स्पार्क, रोमांस, पैशन, ये सब चीजें कहीं जैसे राख के नीचे दबसी गई है, वो उभर के नहीं आ रही है और आप भी अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन कुछ एक्शन लेने में डर रहे हैं। उनको शायद डाउट है कि अगर वो आपकी तरफ अभी आगे बढ़े तो शायद उनको ना ना सुनना पड़ जाए या फिर कोई फाइट ना हो जाए आप लोग दोनों के बीच में। पर ये मैंने ज़रूर बता दिया था कि अ, अब उस स्टैग्नेंट सिचुएशन से आगे बढ़ना है, पर अभी के लिए आपको कोई एक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है? तो नो एक्शन यहाँ पे। थर्ड पार्टी के लिए देखो तो थर्ड पार्टी जो है वो उसकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए
जैसे उसके हार्ट से होते हुए, घुटनों से होते हुए उसके पाँव के रास्ते निकल चुकी है, वो खत्म हो चुका है। और डर है, और आपके पर्सन या थर्ड पार्टी दोनों ही अब यहाँ से अपनी जर्नी को एक दूसरे की तरफ खत्म करने का सोच रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं। आपके पर्सन चूंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, तो वो आपको और आपके ये जो थर्ड पार्टी है उसको कंपैरिजन भी कर रहे हैं, इसीलिए वो समय ले रहे हैं थोड़ा सा। ओके, और ये चीज पता हो थर्ड पार्टी को, तो उसके मन में ना एक बिटरनेस आ गई है बहुत। वो जो प्यार की जगह है वो कड़वाहट ने ले ली है। और हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जो है एक दूसरे के ऊपर नज़र ज़रूर रख रहे हैं। ये रहा ना, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, नज़र रख रहे हैं, जानकारी रख रहे हैं। अगर टैरो रीडिंग इन दोनों को पता है तो वो लोग एक दूसरे के लिए टैरो रीडिंग्स भी देखते हैं। तो ये चीज़ उन दोनों के बीच में चल तो रही है। मैंने पहले भी बोला था कि ब्रेकअप नहीं अभी यहाँ पे किसी ने किया है, बस ये है कि उम्मीद खत्म हो गई है वो लोग दोनों के बीच में। हम्म, किन्हीं के केस में आप जिनके लिए देख रहे हो, ये हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है। ओके, काफी कुछ उनकी वाइफ ने कोशिश की है, उनके लाइफ पार्टनर ने कोशिश की है सिचुएशन सुधारने की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। ये जिनसे मैच करता है, आप आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है। किन्हीं के लिए ये मैसेज है। तो अभी बस यही है कि रियलाइजेशन का दौर चल रहा है उन दोनों के बीच में। किसी को गिल्ट है, किसी को एहसास है कि उसने गलत किया है, और किसी को एहसास है कि उसके साथ गलत हुआ है। रिश्ता पहले मजबूत था, पहले बहुत गाढ़ा रिश्ता था उन दोनों के बीच में। अभी तो खैर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। बस ये है कि ब्रेकअप नहीं किया है और समय के ऊपर छोड़ा हुआ है। तो यही चीजें मुझे आपके और आपके पर्सन के बीच में, और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। हाँ, आपके पर्सन ने ऑप्शंस तो जरूर ओपन रखे हुए हैं। हो सकता है आप लोगों ने भी रखे हो सकता है थर्ड पार्टी ने भी रखे होंगे, लेकिन मुझे वो चीज थर्ड पार्टी की तरफ से हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है, ठीक है। कुछ समय तक ही लोग वेट करते हैं ना, कुछ कुछ लोग सालों तक कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। और अगर कोई मोह माया से ही बिल्कुल विरक्त हो जाए, तब तो फिर लोग छोड़ ही देते हैं, फिर ऑप्शंस क्या देखना है, फिर वो अकेले रहने का ही सोच लेते हैं। तो हाँ, एक कड़वाहट है थर्ड पार्टी के मन में आपके पर्सन के लिए। तो ये है रीडिंग, ये थी रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की सिचुएशन से मैच हो। ये मैच होती है, ये रख लीजिए, ये मैच होती है, ये रख लीजिए। ओके, और कुछ भी अपने जीवन के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिएगा मेरी इस रीडिंग से, मेरे वीडियो के किसी भी रीडिंग से, अनलेस कि वो गाइडेंस आती है डिवाइन की तरफ से। तो मैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेती हूँ, हमारे व्यूअर्स को एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं इन द नियर फ्यूचर। थोड़े समय में आपको ना चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या होना है। हेल्पफुल पीपल, आपको आपके काम में हेल्प करने के लिए कुछ लोग आपसे मिल सकते हैं। मे बी आप लोगों के जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो इष्ट हैं, वो किसी तरीके से आपकी हेल्प करेंगे और आपको क्लैरिटी दिलवाएंगे, या आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आएगी। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है ना, यहाँ पे भी पब्लिक है, यहाँ पे भी हेल्पफुल पीपल आ रहा है। तो शायद कुछ आप अपने लाइक माइंडेड लोगों से मिलिए, जिनके साथ आप अपने काम को आगे बढ़ाएं, या आप कंपनी खड़ी करें जिसमें लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। आप देखिए आपके मन में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप के अलावा। तो ये चीजें देखिए, रिश्ते के लिए तो डिवाइन यही कह रहे हैं, एंजल्स यही कह रहे हैं, थोड़ा रुकिए, थोड़ा समय दीजिए, आपको भविष्य में पता चल जाएगा, ठीक है। और निकट भविष्य में, बहुत दूर नहीं, निकट भविष्य में पता चल जाएगा। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।